देखें जी, एक तो बात ये कि ये जो बात चल रही है ना कि उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया है लेकिन जो कुछ किया है गालिबन उन्होंने अपने लिए किया है और वो हमें नजर नहीं आया। किया है, बहुत बहुत किया है वो, अगर वो पर्दे में छुपा हुआ है, वो वहां से कोई गाड़ी चलती थी, गाड़ी इस्लामाबाद तक आती थी या कोई ट्रक चलता था यहाँ तक आता था, उसमें क्या होता था वो अलग किस्सा है। वो उसमें तो मेरा ख्याल है पूरी कौम का अगर किसी बात एक नुक्ते पे पूरी कौम मुत्तफिक है तो वो उस्मान बुज़दार साहब के कारनामों पे है, उसको तो छोड़ें, उसमें तो बहस ही नहीं कर रहे। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था ना भट्टी साहब और इमरान साहब, मैंने जो कहा था मफलूज, वो एक पैरालिसिस होता है ना। देखिए एक जी जी। अच्छी बुरी जो भी कहें आप, एक फंक्शनल आपको गवर्नमेंट नजर आ रही थी आज से 15 दिन पहले। फंक्शन बुरी थी, काम नहीं कर रही थी, जो भी था, एक फंक्शनल पार्लियामेंट मौजूद थी जिसमें एक कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे, कायदे ईवान थे, अच्छे थे बुरे थे जो भी। इस वक्त जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, अल्लाह करेगा ये हफ्ते के बाद हम ना कर रहे हो, जो मैंने कहा ना मफलूज पैरेलल, इस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा कि मरकज में हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है और बाकी जमातें उसकी इत्तेहादी हैं, या ये कौमी हुकूमत है, या ये जो है ये कोई आप समझें कि यानी इसका ये किसका कैसा सेटअप है जो मरकज में बना हुआ है। देखें 84 सीट्स हैं, 84 सीट्स मुस्लिम लीग नून की हैं मरकज में, और आपको चाहिए 172। यानी अगर 84 को डबल भी कर दें तो 172 नहीं बनते। पीपल्स पार्टी की है 56, 56। आपको वजीर आजम बनने के लिए चाहिए 172। 172। अब मसला यह है कि ये इतना, और क्या जरूरत आखिर पेश आई जहां पर एक जैसी तैसी एक डिसफंक्शनल अच्छी बुरी जो भी चल रहा, अचानक वो पूरा का पूरा उखड़ गया, और उसके नतीजे में वो जो सेटअप था जो 15 दिन या महीने पहले तक था, वो उसकी जगह एक ऐसा सेटअप आ गया है जो कि खुद अपनी शक्ल नहीं ले पा रहा। यानी अब देखिए ना, अगर उसकी खुद अपनी डायनेमिक्स ऐसी हैं, इस सेटअप को किसने जोड़ा हुआ है? मैं आपको बताऊं अभी तक ये क्यों जुड़ा, कैसे जोड़ा हुआ है। इनको जोड़ा हुआ है इमरान खान ने। इमरान खान बाहर सड़कों पे है तो ये जुड़े हुए हैं। अगर आप इमरान खान को अभी कहें कि वो घर जाके बैठ जाएं तो ये 2 मिनट में ये खुद आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं जानता हूं यहां पे इख्तलाफात जो इस्लामाबाद में मौजूद है, सारा बर्डन आ गया शहबाज शरीफ साहब पे और मुस्लिम लीग नून पे, ठीक है। और मुस्लिम लीग नून में भी, उसमें भी सबसे ज्यादा बर्डन आ गया है मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर या शाहिद खान अब्बासी के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जो कि जिन्होंने बजट बनाना है। अब सवाल मेरा मैं जो नुक्ता उठा रहा हूं, जो मैंने मफलूज बात की, अच्छा, और फिर ये बात कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई कि मुरारे वैसे हो गए, लोग सारे खुद ब खुद हो गए, जमीर जाग उठे। नवाज शरीफ साहब को भी उन लोगों को नहीं लेना चाहिए अपनी सफों में, जो लोग जो कहते हैं ना नवाज शरीफ साहब के। मैं पलट के देखा तो मैंने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तो उनको नवाज शरीफ को भी नहीं लेना चाहिए। इमरान खान साहब आज अपनी गलती मान रहे हैं, हो सकता है कल माने कल ना माने। नवाज शरीफ साहब कम से कम 2 दफा या 3 दफा माजी में मान चुके हैं कि ये लोग जो हैं, ये लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं और ये दूसरी पार्टियों का टिकट ले लेते हैं। फिर वो लोग उधर आ गए, और ये जो वाकया पेश आया है, देखें हमारे लिए मजारी साहब जो हैं, दोस्त मोहम्मद मजारी, वो भी काबिल एहतराम है, और चौधरी परवेज इलाही साहब भी। मुझे बताएं, एक ही तो पार्टी के थे। अब एक ही पार्टी के लोग, एक उधर से जी परवेज इलाही साहब और पीटीआई उधर से उधर हट गए, दोनों की इतनी लड़ाई हुई इस कदर कि वो जनाब एक पहले होटल में इजलास हो रहा है, फिर उधर से उधर जनाब पुलिस एंटर हो गई, फिर रेंजर्स पहुंच गई, पुलिस एंटर हो गई। यानी आप मुझे बताएं, तसव्वुर करें कि पुलिस किसी पार्लियामेंट में एंटर हो जाए और पुलिस एंटर होने के बाद अरकान असेंबली को पकड़ना शुरू कर दे। ये आपने दुनिया में कांग्रेस, आप अमेरिका की देखें, आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन देखेंगे, वहां पे घुस जाए ब्रिटिश पुलिसमैन और वो जाके पकड़ना शुरू कर दें लॉर्ड्स को और एमपीज को। ये क्या तमाशा है? मैं सिर्फ ये बात मैं इसको मफलूज इसलिए कह रहा हूं कि देखें, आज भी सुबह सुबह यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने कोई काम शुरू किया, फिर दिन निकल गया और फिर वो चला गया, और दिन का इख्तिताम फिर इमरान खान पे होगा। उसके बाद कल आ गई इतवार, फिर पीर से फिर कुछ स्टार्ट होगा, फिर वो खत्म होगा जनाब इमरान खान साहब के ऊपर। फिर उसके बाद जनाब लाहौर का जलसा आ रहा है। मेरा कहने का जो मसला इशू है वो ये है कि ये या तो कोई सोचे समझे बगैर, ये गवर्नमेंट का जो एक गवर्नमेंट गई और दूसरी आ गई है दरमियान में, इनको ये नहीं पता कि कितनी मुद्दत है पार्लियामेंट की, कितने अर्से कह रहे 2 महीने बाद इलेक्शन होंगे, 6 महीने बाद होंगे, कोई 1.5 साल होंगे, वो नहीं पता किसी को। फिर ये कि फोकस उनको इमरान खान
जो उनका काम है वो इमरान खान कह चुके हैं, खुल के कह चुके हैं कि मैंने काम नहीं करने दूंगा। देखिए या तो ऐसा हो ना कि वो उन्होंने ना कहा, वो खुल के कह चुके हैं कि मैं इनको काम नहीं करने दूंगा, और वो अना का मसला है उनका। अब या तो कोई बैठ के इनको सबको बिठाए एक जगह और ये सब बैठे खुद एक जगह, वरना तो मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है, सोशल सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है मुल्क, तवाइफुल मुल्की जिसे कहते हैं अनार्की। तो मेरा ये कंसर्न है इस वक्त। डॉक्टर साहब, अना का मसला आपने कहा, ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो उनकी जमात कह रही है कि ये कौमी मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, इसको एलैबोरेट कीजिएगा। क्या वाकई ये अना का ही मसला है जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, अनाई तो सबकी है ना, अनाई तो हर तरफ है। मुझे देखे ना, अभी हमजा शहबाज साहब ने बड़ी जबरदस्त स्पीच की। उन्होंने कहा कि हम इंतकाम नहीं लेंगे और हम ये यकीन नहीं रखते इस बात पे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो तोशाखाना का केस और वो सारे केसेस और यहाँ अरबों रुपए की करप्शन हुई है और माजी में ये होता रहा, ये होता है। बात यह है सारी कि अच्छा, और ये तो जरूर देखें, एहतसाब तो जरूरी है ना, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड इमरान खान साहब से जो तनकीद होती रही वो ये होती रही कि जी आपने अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं किया, आपने विच हंटिंग की, आपने इसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। इशू ये है कि अब यहां पर क्या होगा, और ये हुकूमत क्या अपनी शक्ल ले पाएगी, मरकज में नहीं ले पा रही। देखें वफाक में आपका वजीर खारजा नहीं फैसला हो पा रहा कौन है अभी तक, बिल्कुल। और ये आज का दिन भी गुजर गया, कल इतवार आ गई, परसों खुदा जाने दोबारा मीटिंग होगी नहीं होगी क्या, उसमें वो सारे के सारे ये देख रहे हैं कि भाई ये इमरान खान साहब की वजह से जो एक मुल्क में केओस है और जो पब्लिक में गुस्सा है, जो लोगों में एंगर है कि भाई आपने इनको हटा, सोशल मीडिया तक भरा हुआ है, पूरे दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको क्यों निकाले, इसको क्यों हटा दिया है, जब 3.5 साल आपने रखा तो आप 6 महीने और रख लेते, 8 महीने और रख लेते, इसको आपने इस वक्त क्यों ऐसी एक इतनी बड़ी एक आपने इंजीनियरिंग की है और जनाब लाके इधर उधर मुनारे वर इत्तेहादी और ये जोड़ जाड़ के आपने एक 12 मसाले की चाट बनाई। ये नवाज शरीफ साहब को भी नहीं सूट करता, मैं आपको बताऊं। डॉक्टर साहब, वही रवायती जलसे जुलूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने हम देख रहे हैं, और उसी तरीके से अवाम का भी जोशो खरोश बल्कि ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो किस तरीके से अब आप समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, ज़ाहिर है काउंटर तो करना है उसको भी किसी न किसी तरीके से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से पावर शो दिखा रही है अपनी, तो कैसे पावर उसका काउंटर करेंगे? अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाएंगे या भी वो भी साथ साथ पैरेलल अपने जलसे जुलूस करेंगे और रोड पावर दिखाएंगे अपने? नहीं, वो तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम और बढ़ेगा ना, और वो तो तसादुम की तरफ जाएगा मामला। मुझे तो ये डर है कि देखें, आपके जब कायदीन बात करते हैं ना, कायद से नीचे जो चीज ट्रांसलेट होती है ना, वो ज्यादा हमेशा खतरनाक और संगीन होती है। वहां पर आप देखें, हमें माजी करीब में याद होगा कि जब लंदन से कॉल आती थी कि एक लफ्ज होता था, बंद कराची बंद कर दो, बस एक जुमला होता था, नतीजा जब नीचे ट्रांसलेट होता था अवाम तक, तो उसके नतीजे में 150-200 बंदा गिर जाता था सड़कों पे। ठीक है, इशू यह है कि जो क्यादत है ना, वो क्यादत क्योंकि खुद एक बहुत ज्यादा तल्ख लहजों पे आई हुई है आमने सामने, तो नीचे जो कारकुनान है, मुझे डर इस बात का है कि उन तक जब चीज मैसेज ट्रांसलेट होगा तो वो मजीद कहीं कशीदगी की सूरत में ना चला जाए, जो आज हमें देखें असेंबलियों में नजर आ रहा है। असेंबलियों में मतलब मारा गया है, बाकायदा ज़दुकोब किया गया है, मजारी साहब को भी और परवेज इलाही साहब को भी। अब ये जो मनाजिर थे, और लोटा मारा गया और ये और कुर्सियों पे चढ़ गए, ये मनाजिर आपके कायदीन के हैं, जो आपने शुरू में उमेर बात की कि ये हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं, और वो तो मैंने कहा ये भी तो बताया ना कि ये पैसा खाने वाले और बाकी सारे मामला करने वाले, और जब मैं ये बात कह रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ।